फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क एट एक्सिस। आज हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए, उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल का जो है फोर्स कैसे लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ये मेरा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखते हैं तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगेगा, एलॉन्ग रहेगा। इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्यू इंटू ई लगेगा। ये क्यू इंटू ई कहाँ से आता है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर यहाँ से अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। यही यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज अगर होता, अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस क्यू होता, तो माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता। यहाँ पे अगर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्यू ई होगा, लेकिन जो इसका डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल का मोशन देखते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले आप इतनी बात को नोट कर ले। अब देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट है, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, और एक हम लेते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट। ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और वो जो प्लेट था पॉजिटिवली, ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज है। इस पे हम नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से क्या होता है, जनरेट होता है, और नेगेटिव पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, तो यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज हमारा क्या है, ई है, और मास जो है ना इस इलेक्ट्रॉन का हमारा एम है, इसको वी वेलोसिटी से हम यहाँ पे रिलीज करते हैं। ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है। अब क्या होगा ना कि जैसे ही इस पर क्या होगा, इसको हम छोड़ेंगे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और चूंकि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये कैसा है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अभी हमने बताया कि जो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर चार्ज नेगेटिव रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q इंटू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। अब क्या होगा ना कि देखिए, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन में इंटर करेगा, इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लगने की वजह से ये अपना पाथ को जो है ना कुछ इस तरह से चेंज कर लेगा, और ये निकलते वक्त में ना इसकी वेलोसिटी ये होगी v, और ये कुछ एंगल पे निकलेगा। ये एंगल मान लेते हैं थीटा हुआ। तो हमको यही फाइंड करना है कि फाइंड एंगल थीटा इक्वल टू व्हाट, एंड अगर यहां से जो है ये डिस्टेंस, अगर ये सीधा आता तो ये इतने आता, और ये यहां पे चला गया तो ये डिस्टेंस कुछ ऊपर उठ गया इसका, तो ये y डिस्टेंस है। एंड y इक्वल टू व्हाट, और y भी वैल्यू भी हमको निकालना है। अगर ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमको कैपिटल L दे दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें जो है हम दो डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं इसको, और ऊपर वाले को हमने y मान लिया। अब यहाँ पे दो मोशन को हम चूज करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं इन x डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन की आप बात करोगे तो इनिशियल जो स्पीड है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, v नॉट है, क्योंकि इनिशियल सारा का सारा स्पीड इसके एक्स डायरेक्शन में है।
अगर हम एक्सलेशन की अगर हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है और अदर कोई भी फोर्स नहीं है। अब हम करते हैं, अब मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर हमने यहाँ पे इसको रिलीज किया और t बराबर t टाइम पे ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमने x डायरेक्शन की जो हमने वेलोसिटी मानी है वो दो वेलोसिटी हमने मानी है। एक हमारा मान लेते हैं vx है और ये जो ऊपर की है उसको हम मान लेते हैं इधर की तरफ हमारी वेलोसिटी vy है। अगर हम x डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है, l है, क्योंकि ये जो जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा उतना ही देर में ये यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो रहा है। क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देख रहे थे कि जितनी देर में ये पार्टिकल या अगर इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते थे u स्पीड से तो ये हमारा क्या होता था, इस तरह से आ जाता था। जितनी देर में ये डिस्टेंस को कवर करता था उतनी देर में ये हाइट भी ऊपर चला जाता था। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में हमने एक्सएल लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या है, एक्सलेशन 0 है तो हम एस एक्स बराबर लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो यू नॉट टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। तो एस एक्स कितना है, एल है, ये इनिशियल जो है ना वो कितना है, वी नॉट है इंटू टी, मान लेते हैं ये टी टाइम पर यहाँ पे पहुँचता है, प्लस एक्सलेशन क्या है 0 है इंटू टी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से अगर t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगा l बटा वी नॉट। l बाय वी नॉट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका एक और वो लगाते हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। अब v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे तो v जो फाइनल इसकी वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया है, v x मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी इसका v नॉट है, प्लस एक्सलेशन क्या है 0 है, तो v x का जो वैल्यू हो जाएगा वो v नॉट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम चलते हैं किधर, y डायरेक्शन में। अब हम y डायरेक्शन में चलते हैं। y डायरेक्शन में देखते हैं कि इसकी एक्सलेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। y डायरेक्शंस, अगर हम u y की अगर बात करें तो ये 0 होगा, क्योंकि इनिशियल जो है u y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो u y क्या होगा, 0 होगा। अगर a y की अगर हम बात करते हैं तो देखिए y डायरेक्शन में जो है ना एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा लग रहा है, तो y डायरेक्शन में हमारा फोर्स अपॉन एक्स मास, तो फोर्स कितना है E इंटू कैपिटल E बटा मास इलेक्ट्रॉन का हमने m मान लिया है। अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं y डायरेक्शन में तो ये y के बराबर हो गया है, और इसको हम लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए y की जो वैल्यू है वो यू वाई कितना है 0 प्लस हाफ ए वाई के जो है ई कैपिटल ई बटा इतना इंटू टी स्क्वायर। अब हम यहाँ से t की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ये जो t की वैल्यू है इक्वेशन हम इसको 1 अगर मान लेते हैं तो 1 से अगर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, हाफ ई कैपिटल ई बटा m इंटू टी का जो वैल्यू है l बटा वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू हो गया हाफ ई कैपिटल ई एल स्क्वायर बटा एम वी नॉट स्क्वायर, y की एक ये वैल्यू हमारी हो गई। अब हम इसमें लगा देते हैं एक और v बराबर u प्लस ए टी, तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई हमको निकालना है, ए वाई क्या है 0 है, प्लस सॉरी यू वाई 0 है, ई ए वाई जो है ई ई बटा एम, एक्सलेशन हमारा कितना आ गया था, एक्सलेशन हमारा ये था इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, फिर से टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ई ई बटा एम, टी का वैल्यू एल बटा वी नॉट।
अब कितना हो जाएगा, वी वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो ई एल बटा एम वी नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा वी वाई का मान और ये हो गया हमारा यू वाई का मान। तो हमारा वाई जो है एक आंसर ये आ गया। अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको थीटा कैलकुलेट करके दिखाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले। अब देखिए हम यहीं पे हमारा हो जाएगा, यहाँ का हमने मिटा दिया, अब यहीं पे हो जाएगा। ये जो है हमारा v जो स्पीड है फाइनल वेलोसिटी वो हमारा इधर है, और जो हमारा vx है वो हमारा क्या होगा, vx ऐसे होगा। अगर हम इस पे ही एक वेक्टर को रख दे vy को तो हमारा v आ जाएगा, और ये एंगल जो है यही हमारा क्या है, थीटा है। तो अब इस थीटा को निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्या होगा, vy बटा vx, और vy की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल चुका है, ई एल बट्टा एम वी नॉट, और ये जो हमारा वी एक्स की जो वैल्यू है, ये वी एक्स की वैल्यू हमारा ये रहा वी नॉट। तो जो टेन थीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर। तो थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स स्मॉल ई कैपिटल ई एल बटा एम भी नॉट का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा थीटा का वैल्यू। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा, और यही हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था। तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।